सीता नौकरानी ने मुझे खून दिया है। आपने ऐसा कैसे होने दिया? एक नौकरानी का खून अब मेरी रगों में दौड़ेगा। चंदन एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसका एक बहुत खूबसूरत पत्नी थी जिसका नाम सुनैना थी। सुनैना तीसरी बार माँ बनने वाली थी। इस बार तो उसने दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे इस बार एक बेटी देना। इसी तरह समय बीतता गया और सुनैना का डिलीवरी हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसको बेटा हुआ है। यह सुनकर सुनैना बहुत दुखी हो गई। उसे बड़ा चाव था कि उसके यहाँ पर एक बेटी हो। जब वह अस्पताल से घर आती है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? भगवान की यही मर्जी। एक बेटी हो जाती तो मेरे अरमान पूरे हो जाते। पहले से 2 बेटे तो थे ही हमारे पास। सुनैना की बात का चंदन के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हीं के यहाँ पर सीता नाम की एक नौकरानी काम करती थी, जो उनके यहाँ पर काफी समय से काम कर रही थी। वह इस समय 9वें महीने से गर्भवती थी। उसके पति का निधन पिछले महीने एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। तब सुनैना ने उसे बहुत हौसला दिया और उसे यह तक भी कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन सुनैना का ड्राइवर भागता हुआ सुनैना के पास आया। मालकिन, सीता को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जल्दी से गाड़ी निकालो और साहब को भी बता दो, और मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सीता को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ वह एक बहुत ही प्यारी सुंदर बेटी को जन्म देती है। सुनैना जब उसकी बेटी को देखती है तो बस देखती रह जाती है। तुम कितनी भाग्यशाली हो सीता, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। देखो तो कैसी चांद सी सुंदर बेटी है। आप मुझे भाग्यशाली कह रही हैं मैडम। बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से पहले उसके पिता का देहांत हो गया। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इसे पालूंगी कैसे। बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी भी करनी होगी। तब इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? मुझ गरीब पर तो भगवान ने दोहरी मात दे दी है। सुनैना सीता को घर ले आती है। सीता की कही हुई बातें सुनैना के दिल को लग गई थी। वह एक दिन चंदन से कहती है, एक मैं हूँ जिसे बेटी चाहिए थी और भगवान ने नहीं दी, और एक सीता है जिसको बेटी मिली है पर वह खुश नहीं है। आप उससे बात करो। अगर वह हमें अपनी बेटी गोद दे दे, फिर उसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी कि वह अपनी बेटी को कैसे बड़ा करेगी और कैसे उसकी शादी करेगी। तुम भी कमाल करती हो। भला वह अपना बच्चा तुम्हें क्यों देगी? उसके पति की वह आखिरी निशानी है। वह हमारे यहाँ रहती है। हम उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। उन दोनों के बीच की बात को वहाँ की एक और नौकरानी सुन लेती है। वह सीता के पास जाती है और कहती है, तू बड़ी किस्मत वाली है सीता। तुम्हें पता है मैडम कह रही थी कि तुम्हारी बेटी को गोद ले लेते हैं। मेरी बात मान तो अपनी बेटी उनकी गोद में दे दे। सच कह रही हूँ कि बड़े नाजुक में पलेगी और तू अपनी बेटी को रोज देख भी सकेगी। अभी तेरी उम्र ही क्या है। मैं तो कहती हूँ कि मालकिन को अपनी बेटी गोद दे दे और दूसरी शादी करके अपना घर बसा ले। ये तू क्या कह रही है? मैंने तो बस दुखी होकर वह बात मैडम से कह दी थी। तो इसमें बुराई क्या है? तू खुद ही सोच। तेरी आंखों के सामने इतने बड़े राजमहल में तेरी बेटी हंसते खेलते बड़ी हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों के लिए उसे तरसना नहीं पड़ेगा। और इतने अमीर घर की बेटी की शादी भी तो सोच, कितने अमीर घर में होगी। नौकरानी की बात सुनकर सीता सोच में पड़ जाती है। फिर कुछ दिन बाद सुनैना सीता से बच्चे को गोद लेने की बात करती है। तब सीता कहती है, मेम साहब, यह तो आपका कर्म है मुझ पर, जो आपने मुँह गरीब के बारे में इतना सोचा। सीता, मुझे गलत मत समझना। मैं सच कह रही हूँ। मुझे बड़ा इच्छा था कि मेरे यहाँ बेटी हो, लेकिन मेरे यहाँ तीसरा भी बेटा हुआ। मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को मांग रही हूँ। तुम खुद ही सोचो, इतने बड़े घर में पलेगी, 3 भाई उसका सरमाया बनेंगे, फिर ऊंचे खानदान में उसकी शादी होगी और तेरी आंखों के सामने ही वह रहेगी। सुनैना की एक एक बात सीता को सच लग रही थी। वह आखिर में इस बात के लिए राजी हो जाती है और अपनी चांद सी बेटी सुनैना को गोद दे देती है।
जिसका नाम बड़े प्यार से राधा रखा जाता है। सुनैना जैसे ही उसे गोद लेती है, उसका अलग से कमरा तैयार करवाती है, उसके लिए सुंदर सुंदर ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आती है और उसके लिए चांदी का पालना लेकर आती है। सीता जब अपनी बेटी का कमरा देखती है और उसके ठाट बाट देखती है तो खुश हो जाती है। समय थोड़ा और आगे निकल जाता है और राधा 5 साल की हो जाती है। तब उसके स्कूल के एडमिशन के लिए चंदन एक बहुत अच्छे स्कूल को चुनता है। तुम्हें पता है सीता, तुम्हारी बेटी के लिए मालिक ने अपने शहर का सबसे बड़ा स्कूल चुना है। तुम्हें पता है वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वह अपनी जिंदगी में भी बहुत कामयाब होते हैं। सचमुच में भगवान का बड़ा कर्म है मुझ पर, जो मुझे इतने अच्छे मालकिन और मालिक दिए हैं। राधा का एडमिशन हो जाता है। अब रोजाना सीता उन चारों बच्चों को स्कूल जाते हुए और आते हुए देखती है और सारे काम वह खुद संभालती है। जब वह अपनी बेटी का कमरा ठीक करती तो हमेशा भगवान को धन्यवाद देती कि उसकी बेटी इतने अमीर घर में है। राधा बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि सुनैना और चंदन जब भी उसे देखते उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। एक दिन सीता रसोई में खाना बना रही थी कि तभी राधा सुनैना के पास जाकर बोलती है, मम्मी मम्मी मुझे भी ये साइकिल चाहिए जो टीवी में दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो हमारी प्यारी बिटिया को ये साइकिल चाहिए। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को, मैं उनसे बात करती हूँ। तब भागते हुए राधा रसोई में जाती है और सीता से खाने के लिए कहती है, क्या चाहिए मेरी प्यारी बिटिया को? मुझे पकौड़े खाने हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी वाले पकौड़े। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पकौड़े बनाकर ला। कई दिन बीत जाते हैं पर राधा के दिमाग से वह साइकिल नहीं निकलता है। वह अपनी मम्मी को हर वक्त उस साइकिल की याद दिलाती रहती है। फिर एक दिन वह साइकिल दोबारा से जब टीवी पर दिखाई देता है तो राधा रोने लगती है। मैं कुछ नहीं जानती, अभी के अभी ऑफिस से वापस आओ। तुम्हें पता है मेरी बेटी कितना रो रही है। मैंने कहा था तुमसे कि उसे साइकिल चाहिए, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। ठीक है, परसों उसका जन्मदिन है, यह उसके जन्मदिन का तोहफा हो जाएगा। मैं परसों उसकी पसंद का साइकिल दिला दूंगा। सीता उनकी बातें सुनकर सोचने लगती है, हे प्रभु, मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी निकली। राधा का 6ठा जन्मदिन था। बहुत सारे लोग जन्मदिन पर आए हुए थे। सीता के तीनों भाई भी बहुत खुश थे। तभी चंदन वहाँ पर एक सुंदर साइकिल को लेकर आता है, जिसे देखकर राधा बड़ी खुश हो जाती है और सीता तो हैरानी से साइकिल को और राधा को देख रही थी। राजकुमारी की जिंदगी है मेरी बेटी की। अच्छा हुआ मैंने मालकिन और मालिक को अपनी बेटी गोद दे दी। मालकिन के तीनों बेटे तो अपनी पलकों पर रखते हैं उसे। देखते ही देखते कुछ साल गुजर गए और राधा और उसके तीनों भाई अब जवान हो चुके थे। अब तीनों भाई अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते। आने जाने के लिए राधा के साथ हमेशा कोई ना कोई भाई साथ रहता। बड़े भैया, किसी दिन तो मुझे अकेले जाने दिया करो। जब देखो साया बनकर मेरे आसपास मंडराते रहते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी फूल सी नाजुक बहन को बाहर की दुनिया की नजर लग जा। बस करो भैया, हमेशा मेरा पहरा देते रहते हो। किसी दिन तो मुझे भी खुली हवा में सांस लेने दो। तभी वहाँ पर मंजला भाई आ जाता है। राधा, तुम हमारी इकलौती बहन हो और हम तुम्हें पहरा में नहीं रखते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी बहन सारी दुनिया घूमे फिरे, लेकिन उसे आंच ना आ। राधा जब उन लोगों की बातें सुनती है तो बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद बड़े भैया का जन्मदिन था। जन्मदिन में राधा इतनी महंगी ड्रेस पहनती है कि सीता हैरानी से उसे देख रही थी। आज मेरी बेटी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। कहाँ दे पाती मैं इसको इतना ऐशो आराम और इतने महंगे कपड़े। ऐसे क्या देख रही हो सीता? तुम्हें क्या यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी बेटी राजमहल में पल रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। बस एक बार राधा के मुंह से माँ सुन लो। ये क्या सपना देख रही हो? क्यों उसे बताना चाहती है कि तू उसकी माँ है?
जिस दिन उसे यह पता चला तो सच कहती हूँ वह अंदर से टूट जाएगी। मत बताना उसे कभी भी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन राधा अपने छोटे भाई के साथ छत पर थी। तभी दोनों भाई बहन में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। छोटा भाई जैसे ही राधा को पकड़ने के लिए भागता है, राधा छत की छोटी दीवार पर जाकर अपना बैलेंस खो देती है और नीचे गिर जाती है। गिरते ही वहाँ के नौकर उसे देख लेते हैं। उसके सर से खून निकल रहा था। जल्दी जल्दी सब लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। आखिर तुम्हें उसे दौड़ाने की जरूरत क्या थी? अगर राधा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सीता भी वहीं पर खड़ी हुई, रोई जा रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, काफी खून बह गया है, हमें ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। आप में से जिसका भी है वह जल्दी से दे दीजिए। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर में किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं था। तब सीता आगे आती है और कहती है, डॉक्टर साहब मेरा सारा खून ले लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। सीता के ऐसे बोलते ही तीनों भाई चौंक कर सीता की तरफ देखते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, सीता का ब्लड ग्रुप उससे मिलता होगा, आखिर वो माँ है उसकी। डॉक्टर सीता को ले जाता है और तीनों भाई जब चंदन और सुनैना से पूछते हैं तो वह राधा की सच्चाई बता देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राधा ठीक होकर घर आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि सीता ने उसे अपना खून दिया है तो वह सुनैना पर बहुत गुस्सा हो जाती है। मम्मी, ये मैं क्या सुन। सीता वहाँ पर सफाई कर रही थी। बाकी सब नौकर भी थे। यह सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची, तेरी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती थी और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी तो ओ पॉजिटिव था और सीता का भी, इसलिए तुम्हें उसका ब्लड दिया गया। एक नौकरानी से खून लेने से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। भगवान ना करे मेरी बच्ची, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी बच्ची बोलने की? शक्ल देखी है तुमने अपनी, पता नहीं कहाँ से उठकर आ गई हो। राधा सीता की बहुत बेइज्जती करती है। कुछ देर तक तो सुनैना चुपचाप बैठी रहती है, फिर खड़ी हो जाती है और राधा को एक थप्पड़ मार देती है। चुप करो, इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था मैंने। तुम सीता का एहसान मानने से नहीं रही, उल्टा उसे सुना रही हो। मत भूलो, अगर सीता ना होती तो तुम भी इस दुनिया में ना होती। क्या मतलब है मम्मी आपका इस बात से? यह कि तुम हमारी सगी बहन नहीं हो, तुम्हारी माँ सीता है। यह सुनकर राधा चुप हो जाती है। वह कभी सुनैना की तरफ तो कभी सीता की तरफ देख रही थी। तब चंदन उठता है और राधा को प्यार से समझाता है और उसे सारी हकीकत बता देता है, जिसे सुनने के बाद राधा को बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो सीता से कहती है, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं मेरी बच्ची, माफी मत मांग। तूने मेम साहब और साहब का बहुत दिल दुखाया है, माफी उनसे मांग। फिर राधा सुनैना और चंदन से माफी मांगती है। तब सुनैना, चंदन और तीनों भाइयों से गले लगा लेते हैं। तब राधा हाथ के इशारे से सीता को भी अपने पास बुलाती है और उसे भी गले लगा लेती है। इस तरह सारी हकीकत जानने के बाद भी सारे भाई राधा से बहुत प्यार करते हैं।